नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आपने देखा होगा कि महिलाएं मनगढ़ंत कहानी बना के मिथ्या साक्ष्यों के आधार पे घरेलू हिंसा का केस फाइल कर देती है, पति और पति के परिवार वालों के खिलाफ। तो हमें इस घरेलू हिंसा के केस को कैसे जीतना है, किस तरीके से हमें बचना है और किस तरीके से हमें आदेशों को रद्द कराना है, आज हम इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। आप लोगों से हम हमेशा रिक्वेस्ट किए हैं कि अगर आप लोग किसी भी तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आओ। आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। और ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि मास मैसेज में आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाई जाए। और ये जो जानकारियाँ मैं देता हूँ वो प्रैक्टिकल आधार पर देता हूँ। और जो जानकारी आपको दी जा रही है ना, ये आपको कोई नहीं देगा, फ्री में तो कोई नहीं देगा। मैंने देखा कि फेसबुक पे लोग पोस्ट करते हैं और उस पर तरह तरह की लोग राय देते हैं, तो कभी कभी हंसी आती है। उसमें क्या होता है कि सामने वाला जो बंदा है, जो पीड़ित है, जिसको ज़रूरत है, वो क्या करता है, वो भी मज़े लेता है और सामने वाले भी मज़े लेते हैं और कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर में अमल किस पे करें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माइंड को संतुलित रखें। आपका परिवार फंसा हुआ है, आपके परिवार को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर ही है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो बनाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जानकारी लो। लेकिन जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है किसी भी केस में वो होती है ड्राफ्टिंग। अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, सारे तथ्यों को लेके अगर आप एक साथ चल रहे हैं, कानूनी तौर पे अगर आपकी ड्राफ्टिंग का सही तरीके से फॉर्मेट किया गया है और सारी चीज़ों को आपने कानूनी तौर पे रखा हुआ है, तो आपको निश्चित फायदा होगा। क्योंकि ये जो ड्राफ्टिंग है ना, वही अंत तक आपके केस में चलती है, चाहे आप निचली अदालत में चले जाएं चाहे ऊपर की अदालत में चले जाएं। तो जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक मास मैसेज में जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आखिर में आप लोग खुद इतने सक्षम बन जाएं कि हमारे जैसे किसी व्यक्ति की आपको कोई ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट आप लोग कॉल करेंगे, क्योंकि पूरे दिन में बहुत मुश्किल हो जाता है हर किसी को सुनना और एक ही कहानी, तो इसलिए और थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न भी है। आप लोग अगर हमारी मदद करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि जैसे घरेलू हिंसा का केस अगर फाइल कर दिया गया आपकी पत्नी ने, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जब घरेलू हिंसा का जब केस फाइल किया गया है तो उसमें जो सम्मन की जो प्रक्रिया है वो कैसे की गई है, सीपीसी के तहत में की गई है या सीआरपीसी के तहत में की गई है। जो सम्मन है उसकी तामीली हुई है या नहीं हुई है, या तामीली हो गई है या सम्मन वापस आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, यदि कोई सम्मन जारी किया गया है और सम्मन वापस आ गया है और उसके 1 महीने के अंदर अगर दोबारा पुनः पैरवी नहीं की गई है तो ऑर्डर 9 रूल 5 ऑफ सीपीसी के तहत में उस परिवाद को खारिज किया जा सकता है। अगर हम बात सीआरपीसी की कर लेते हैं, क्योंकि डीबी का सेक्शन 28 ये कहता है कि भाई ये जो कार्रवाइयां हैं इसकी वो सारी की सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड पे चलेंगी। अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि आखिर में जो सम्मन भेजने का जो आदेश पारित किया गया है, क्या वहां पे सीआरपीसी 62 का कॉम्प्लायंस पुलिस के लिए कराया गया है कि पुलिस तामीली कराए, या साधारण डाक से भेज दिया गया है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी एक लीगलिटी आपको देखनी है, पहली चीज। उसके बाद में जो डीपीओ की जो रिपोर्ट बनाई गई है, बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोफेशन ऑफिसर की जो डीआईआर रिपोर्ट जो होती है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो होती है, उसी के आधार पे ही मजिस्ट्रेट प्रतिवादियों को सम्मन भेज सकता है। तो देखने के बाद ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा अपने केस में कि एक तरफ डीपीओ रिपोर्ट तलब की जाती है और दूसरी तरफ सम्मन जारी कर दी जाती है। ये पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया का जो एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस का, ये पूरी तरीके से वायलेशन है। तो आपको ये देखना है कि आपकी पत्नी ने जो केस फाइल किया है वो अपने मायके से किया है और ससुराल में उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है। उस पीरियड से, जिस पीरियड में उसकी शादी हुई है और जिस पीरियड से वो अलग हुई है, उस पीरियड के बीच में जो घरेलू हिंसा जो कारित हुई है वो घरेलू हिंसा कहां पे हुई है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है उसको चैलेंज किया जाए, उसको देखा जाए कि आखिर में ये डीआईआर रिपोर्ट जो है ना, ये किस तरीके से बनाई गई है, क्या डीवी एक्ट के सेक्शन 5 और सेक्शन 9 का
बाकायदा कॉम्प्लायंस कराया गया? क्या सीआरपीसी 170 के तहत में जहां घटना हुई है वहीं तो ट्रायल होगा, वहीं तो जांच होगी? तो फिर ये डीआईआर रिपोर्ट जो है ना, वो उस जिले में क्यों बना के दे दी जाती है? एक पक्षी रिपोर्ट बना के दे दी जाती है जिस जिले में आपकी पत्नी केस फाइल करती है। दूसरी लीगलिटी। तीसरा, इंटरिम आदेश पारित करने के लिए डीवी सेक्शन 23 में एक्स पार्टी आदेश कराने के लिए एफिडेविट दे दिया जाता है, लेकिन उस एफिडेविट पर हमें कोई कॉपी रिसीव कराई भी जाती है, कभी कभी, कभी कभी नहीं भी कराई जाती है, और हम उसका पुख्ता तरीके से जवाब नहीं देते हैं। क्या जो उस महिला ने, आपकी पत्नी ने, जो 23 के तहत में जो एफिडेविट दाखिल किया है, क्या वो साक्ष्य के तौर पे उसको लिया जा सकता है? जब तक कि कोई भी मजिस्ट्रेट उसको ओरली सुनते हुए अपनी हैंड राइटिंग में अपनी ऑर्डर शीट पे मेंशन ना करें, तब तक वो साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तो सबसे पहली ये चीज है। अगर इस तरीके के अगर कोई भी आदेश अगर आपके केस में अगर हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ना अपील में जाना है, क्योंकि आप अपील में 29 में आप जा सकते हैं, ना आपको क्वाइशिंग में जाना है 482 सीआरपीसी। आपको उसी अदालत में उसी आदेश के साथ में उसको खारिज कराने के लिए एक एप्लीकेशन मूव करना है, और उस एप्लीकेशन के बिहाफ में जैसे ही आप एप्लीकेशन मूव करेंगे, आपकी पत्नी को नोटिस जाएगा और आपकी पत्नी से जवाब मांगा जाएगा। अगर आपकी पत्नी के जवाब से अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाती है तो ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं होती है तो उस आदेश को रद्द कर दिया जाएगा, और उस परिवाद को भी आप खारिज करा सकते हैं। अगर लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है वो सीपीसी के आधार पर चलता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के, लेकिन डीवी सेक्शन कहता है 28 कहता है नहीं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड पे होना चाहिए। तो यहां पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है ना, वो रिलीफ देने के लिए है, यानी मॉनिटरी रिलीफ जो होते हैं, इसकी जो केस की जो प्रवृत्ति है वो पूरी तरीके से सिविल प्रवृत्ति है। लेकिन फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 10 ये कहता है कि जो भी कोई फैमिली कोर्ट का गठन किया गया है वो सिविल न्यायालय की तरह काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डीवी का केस जो फाइल होता है वो सिविल कोर्ट भी हो सकती है और क्रिमिनल कोर्ट भी हो सकती है, क्योंकि एमएम कोड या एसीजीएम कोड, लेकिन ये फैमिली कोड नहीं है। इसलिए आपको सही तरीके से अपनी बात रखनी है और सही तरीके से अपने केस को डिफेंड करना। अगर मेरी आवश्यकता अगर किसी तरीके की हो तो मैंने 300 रुपये 15 मिनट के लिए कॉल का रखा हुआ है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, उसके लिए अगर हम केस स्टडी करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो हम चार्ज लेंगे, क्योंकि हम फ्री में किसी को ज्ञान दे सकते हैं लेकिन फ्री में समय नहीं दे सकते। नाजुकता बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, इसलिए आप लोगों का साथ भी चाहिए। और आप लोगों के लिए हम पिछले 6 साल से मेहनत करते चले आ रहे हैं और बहुत सारे केसों में हमने लोगों की मदद की है और बहुत सारे लोगों को हमने बचाया भी है। आप लोग हमारा सपोर्ट करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आपका कोई भी अगर आदेश होता है या किसी भी तरीके की अगर आपको दुविधा होती है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।